नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, आज हम सभी लोग एक नया टॉपिक पर्यावरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। पर्यावरण की अगर बात की जाए तो इसे ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। तो चारों ओर से ढके हुए क्षेत्र को, चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आई, चारों ओर से क्या घेरे हुए हैं हमें, चारों ओर से हमें क्या घेरे हुए हैं। तो चारों ओर से हम किससे घिरे हुए हैं, प्रश्न ये उठता है। तो चारों ओर से हम घिरे हुए हैं जैविक घटक और अजैविक घटक, बायोटिक, नॉन बायोटिक, इनसे हम घिरे हुए हैं। अब ये बात समझ में आ गई कि जैविक घटक और अजैविक घटकों से हम घिरे हुए हैं। अगला प्रश्न ये उठता है कि जैविक घटक क्या होते हैं। तो जैविक घटक यानी जीव, जिनमें जीव हैं। और जीव हम जैव प्रक्रम में पढ़ चुके हैं। जीव वो होते हैं जिनमें उत्सर्जन होता है, जिनमें पोषण होता है, जिसमें परिसंचरण तंत्र होता है और जिसमें प्रजनन होता है, वो जैविक कहलाते हैं। और अजैविक, जिनमें ये सारी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, उन्हें हम अजैविक घटक कहते हैं। ठीक है, यानी निर्जीव वस्तुएं, सीधे सीधे समझ लो। अब जीव कितने प्रकार के, दुनिया में 5 ही प्रकार के जैविक यानी जीव होते हैं। एक हो गया हमारा पेड़ पौधे, जिन्हें हम उत्पादक कहते हैं। दूसरे हमारे हो गए जंतु, तो जंतु हमारे उपभोक्ताओं में आते हैं, जंतु हमारे उपभोक्ता हो गए। तीसरे हमारे हैं अपघटक, अपघटक यानी इन्हें हम कहेंगे जीवाणु और कवक, इन्हें हम कहेंगे अपघटक। तो ये होते हैं हमारे जैविक घटक। क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं। अजैविक घटकों की बात करें तो अजैविक घटक भी 3 प्रकार के होते हैं। आपको पता होने चाहिए ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? तो जैविक घटक पहले तो याद कर लीजिए क्या क्या हैं। प्रकाश, वायु, प्रकाश है तो तापमान, ताप, टेम्परेचर, वायु जल, ऊर्जा, भोजन, नदी, पहाड़, पर्वत, पठार, घास और वर्षा, चट्टान, चट्टानें, ये सब किस में आती हैं? अजैविक घटक में आते हैं। अब इन्हें अजैविक घटकों को 3 प्रकार से बांटा गया है। अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक और भौतिक घटक, 3 प्रकार से बांटा गया है। अकार्बनिक घटक कौन कौन से होते हैं? लवण, CaMg और जितनी बायोगैस हैं वो सब इसी में आ जाती हैं। कार्बनिक की बात करें तो कार्बनिक में होते हैं मृत पौधे, जंतु मृत वाले, इन सबके कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं?
और इनमें हम कहेंगे प्रोटीन, वसा और यूरिया, ये सारे कार्बनिक होते हैं। भौतिक घटक हमने बताया सूर्य, हवा, ताप, विद्युत, ये सब भौतिक घटक होते हैं। क्या होते हैं? भौतिक घटक। अब हम बात करें पर्यावरण की कुल मिला के, तो पर्यावरण अब हम देख सकते हैं कि 3 प्रकार से पर्यावरण को भी बांटा गया है। पर्यावरण को भी 3 प्रकार से बांटा गया है। कहते हैं भौतिक पर्यावरण, हम कह सकते हैं जैविक पर्यावरण, हम कह सकते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण। 3 प्रकार से पर्यावरण को बांटा गया है। जैविक पर्यावरण की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें मिलेंगी, जंतु और वनस्पति। यानी हम कह सकते हैं जूलॉजी यहाँ हम करेंगे, यहाँ हम बॉटनी करेंगे। यहाँ भौतिक में तो हम पूरा जियोग्राफी पर डालेंगे, यहाँ जियो पढ़ेंगे। तीनों मंडल पढ़ेंगे जियोलॉजी में, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो तीनों ये हम मंडल भी पढ़ेंगे। पर्यावरण का कितना विस्तार है आज हम ये सीखने वाले हैं। तो जूलॉजी पढ़ेंगे, बॉटनी पढ़ेंगे, और सांस्कृतिक में हम समाज में समाज की स्थिति, सामाजिक और आर्थिक, ये सब हम घटकों के बारे में भी पढ़ेंगे। संस्कृति पढ़ेंगे। ये हो गया, इधर ये भूगोल हो गया। केमिस्ट्री हम अकार्बनिक पढ़ रहे होते हैं केमिस्ट्री में, कार्बनिक और अकार्बनिक हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और ये हम भौतिक फिजिक्स भी पढ़ेंगे यहाँ। तो कुल मिला के बहुत सारे सब्जेक्ट हमें यहाँ पढ़ने हैं। ये हमारा पर्यावरण था। अब हम बात करेंगे जैविक और अजैविक की। जैविक और अजैविक। क्या जैविक का प्रभाव अजैव पर पड़ता है? जैव का प्रभाव अजैव पर पड़ता है? जैव का प्रभाव जैव में पड़ता है? क्या अजैव का प्रभाव जैव पर पड़ता है? क्या अजैव का प्रभाव अजैव पर पड़ता है? ये हम सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब बताओ जैविक का प्रभाव अजैव पर पड़ता है, तो जैव का प्रभाव अजैव पर पड़ता है, और अजैव का प्रभाव अजैव पर पड़ता है। देखिए जैव का प्रयोग जैव पर कैसे पड़ता है, यानी दोनों जैविक हैं। जब हम जैसे एक मनुष्य ले लिया हमने, जीव है, तो ये जीव जो है क्या कर रहा है? मनुष्य बहुत खतरनाक जीव है, सबसे बुद्धिजीवी जीव बनाया गया है ये। तो मनुष्य क्या करता है? ये जंगल में जाता है, और जंगल में ये शिकार करने जाता है। कहाँ जाता है? शिकार करने। शिकार करेगा तो किसका नाश होगा? जंतु का नाश होगा, और जंतु। तो एक मनुष्य ने और जंतुओं को नुकसान कर दिया, तो जैव का जैव पर प्रभाव पड़ा। और इससे प्रभाव क्या पड़ा? पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा इससे? तो पर्यावरण से प्रभाव पड़ा कि भैया जैव विविधता जो होती है, जैव विविधता जो होती है उसका क्या हो गया? ह्रास हो गया। जैव विविधता का ह्रास हो गया। तो ये प्रभाव पड़ा। मनुष्य है, मनुष्य गया जंगल में शिकार करने के लिए, तो जंतु का नुकसान हुआ, यानी जैव का जैव पर प्रभाव पड़ा, और जैव का जैव पर प्रभाव पड़ा, जैव का जैव पर प्रभाव पड़ा, तो जैव विविधता का ह्रास हो गया। ये पर्यावरण का नुकसान हो गया। तो पर्यावरण का मतलब एक दूसरे पर संबंध, इन चारों में संबंध होता है एक दूसरे से। अब हम आपसे कहें जैव का जैव पर तो संबंध हो गया। एक उदाहरण हम और आपका देते हैं जैव और जैव का। जब आप मॉरिशस में जाइए, कहाँ जाइए? मॉरिशस में। तो मॉरिशस में एक डोडो पक्षी रहता है, रहता था। मॉरिशस में डोडो पक्षी था, और डोडो पक्षी एक गूलर के पेड़ों पर रहता था, अपना जीवन यापन करता था। बहुत ही सीधा ये था,
सबसे पक्षी दुनिया में अगर सीधा था तो डोडो पक्षी था। मनुष्य जब भी शिकार करने जाता था तो ये अपनी आंखें बंद कर लेता था, और जब ये अपनी आंखें बंद करता था तो इसे लगता था कि हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, इसका मतलब है कि इसको हम दिखाई नहीं देंगे। अब इंसान इंसान है, इंसान थोड़ा ना बेवकूफ़ है, उसने आराम से इनका शिकार किया, इतना शिकार किया कि डोडो पक्षी समाप्त हो गए। 10-20 साल के बाद एक जानकारी नहीं मिली। अब पर्यावरण का खेल देखना, एक नई जानकारी मिली कि गूलर के वृक्ष नहीं मिलते। अब क्यों नहीं मिलते? तब खोज की गई कि डोडो पक्षी इन्हीं को खाता था और इन्हीं को निकालता था, इन्हीं को मल के द्वार से निकालता था और वहीं से फिर से वृक्ष होते थे। तो ये पर्यावरण है, ये पर्यावरण है। तो जैव का जैव पर प्रभाव, अजैव का अजैव पर प्रभाव पड़ता है, अजैव का जैव पर और अजैव का अजैव पर प्रभाव पड़ता है। ये हमें सीखना है। अगर हम और बात करें आपसे, जैव का जैव पर प्रभाव पड़ गया, और अब हम बात करते हैं अजैव का अजैव पर। अजैव का अजैव पर प्रभाव अगर हम पढ़ें तो अजैव व अजैव का अगर आप प्रभाव पढ़ोगे तो जैसे मान लीजिए आप ऊंचाई पे जा रहे हो। कहाँ पे जा रहे हो? ऊंचाई पर। जितना आप ऊंचाई पर जाओगे, ऊंचाई कैसा है बताओ? अजैव है कि नहीं? ऊंचाई अजैव है। अब ऊंचाई पर जाओगे तो आपका तापमान घटेगा, तापमान घटेगा। तो ये अजैव का अजैव पर प्रभाव है। जितना ऊंचे जाओगे, जितना ऊपर जाओगे, उतना टेम्परेचर आपको कम मिलता है। हम लोग गर्मियों में छत पर क्यों जाते हैं? 2 मंजिल पर क्यों जाते हैं? सबसे ऊपर वाली मंजिल पर क्यों जाते हैं? क्योंकि तापमान कम होता है। जितना ऊपर जाओगे ये होगा। एक और प्रभाव हम देख लेते हैं। प्रभाव नंबर 1 हो गया अजैव का अजैव प्रभाव। दूसरा प्रभाव हम देख लेते हैं अजैव का अजैव प्रभाव। ये पृथ्वी है, यहाँ पर बीच में भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तापमान होता है। क्यों होता है सर्वाधिक तापमान? क्योंकि सूर्य है, सूर्य के प्रकाश की लाइन, जो किरणें हैं वो सीधे इसी पर पड़ती हैं पूरी साल। तो यहाँ गर्मी ही रहती है, और जो यहाँ रहेगा वो काला होगा। क्या होगा? काला होगा। उनमें रक्त ज़्यादा होगा, काले होंगे यहाँ के लोग। यहाँ में रक्त ज़्यादा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? रक्त ज़्यादा पाया जाएगा। जितना आप इधर जाओगे तापमान बढ़ेगा, जितना आप इधर जाओगे तापमान बढ़ेगा, और इधर से अगर जाओगे तापमान आपको कम मिलेगा। दूसरा प्रभाव हमने पढ़ा, क्या प्रभाव पढ़ा हमने? अजैव का अजैव पर प्रभाव पड़ा, अजैव का अजैव पर। अब हम पढ़ते हैं अजैव का प्रभाव जैव पर कैसे पड़ता है। अजैव का प्रभाव जैव पर कैसे पड़ता है? अब देखिए, हमने भी आपको बताया ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है। तो हमने कहा यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है? ज़्यादा होता है। टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होता है तो क्या होता है? यहाँ पर जो रंग है वो कैसा होगा? काला ज़्यादा होगा, गहरा होगा, रक्त की मात्रा ज़्यादा होगी। तो ये यहाँ पर आरबीसी ज़्यादा पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? आरबीसी ज़्यादा पाई जाएगी। अब आप ऊंचाई पर जाओ। अब दूसरा उदाहरण, ऊंचाई पर जाओगे तो मनुष्य की हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये क्या है? अजैव का अजैव मतलब ऊंचाई। मनुष्य गया, जीव, इसकी हीमोग्लोबिन बढ़ गई तो अजैव का जैव पर प्रभाव। हाँ, ये भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा। ये है अजैव। यहाँ पर मनुष्य रहता है, उसकी क्या है? उसका रंग काला है। तो ये क्या है? जैव। जैव, अजैव का जैव पर प्रभाव पड़ा हमने। अब आगे देखिए, जैव का अजैव पर प्रभाव। जीव का बायोटिक का नॉन बायोटिक पर इफेक्ट क्या पड़ता है? ये जीव है, जीव ने खूब कचरा किया, खूब कचरा किया, खूब फ्रीज कूलर चलाई, फ्रीज कूलर चलाया तो क्या हुआ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया
तो ओजोन का क्या हुआ, क्षरण हुआ, ओजोन का क्षरण हुआ। अब ओजोन क्या है, अजैव। तो जैव से मनुष्य ने किया, ये सब मनुष्य ने किया, तो ये जैव है। और जैव का प्रभाव ओजोन पर पड़ा, अजैव पर प्रभाव पड़ा, तो ये पर्यावरण का नुकसान हुआ, ओजोन क्षरण हुआ। और देखिए CO2 की मात्रा बढ़ाई, CO2 की मात्रा बढ़ाई, मनुष्य ने कार्बन का खूब उपयोग किया, खूब यूज किया, कोयला का खूब यूज किया, CO2 की मात्रा बढ़ी, CO2 की मात्रा बढ़ी तो ग्लोबल वार्मिंग हुई। क्या हुई, ग्लोबल वार्मिंग हुई, वैश्विक तापन हुआ, वैश्विक क्या हुआ, तापन हुआ। तो ये जैविक का अजैव पर प्रभाव हमने देखा था। आगे हम देखते हैं, जैव का जैव पर प्रभाव पढ़ लिया हमने, सारे प्रयोग पढ़ लिए हैं। तो हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। आज हमने सीखा कि पर्यावरण क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।